हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैं पालक धो रही हूँ, तो साग नहीं बनाऊँगी मैं बनाऊँगी पालक पनीर। तो क्योंकि अभी पिछले ब्लॉग में मैं शेयर की थी कि मेरा भाई आया है मुंबई से, तो ये उसी दिन का है, शाम का है, दूसरा क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरा भाई जो है वो नवरात्रि में आया था और इसमें जो है ना ब्लॉग में 2-3 दिन का है ब्लॉग में मतलब रिकॉर्ड करके और फिर मैं इसको ब्लॉग के रूप में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं एक मंदिर भी गई थी जो हमारा पुश्तैनी एक तरह से कह सकते हैं कि था मंदिर वो। मेरे दादा बनवाए थे मंदिर। तो वहाँ पे भी गई थी, वो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग है वहाँ का भी, तो वो भी मैं आप लोगों से इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी आगे। तो पूरा ब्लॉग मेरा देखिएगा, बने रहिएगा और अगर आप लोग पहली बार हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और ये जो थर्मस में देख रहे हैं मैं पानी भर रही हूँ, तो इसको गर्म करके और फिर पानी में ले जाऊँगी रूम में। मैं रूम में हमेशा ही गर्म पानी रखती हूँ, पहले भी मैं ब्लॉग में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ ये बात को। क्योंकि किचन जो है नीचे है और ऊपर रूम है मेरा, तो बार बार किसी को भी पानी गर्म चाहिए तो हम लोग ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत बार हो जाता है। इस जितना हो सके उतना अपना काम वैसा तो सेट करके रखते हैं कि थोड़ा कम आना जाना पड़े ऊपर नीचे। तो ये पानी हम लोग रखते हैं ऊपर क्योंकि हस्बैंड को भी चाहिए, मैं भी पीती हूँ। अगर छुट्टी होता है तो बेटी भी पीती है, तो इसलिए हमें गर्म पानी तो चाहिए ही होता है। और ये पालक में कुकर में जो है बस 1 या 2 सीटी आएगा तो बहुत अच्छे से ये मतलब थोड़ा ही बस, पालक तो होता है कि इतना नाजुक सा ये साग होता है कि तुरंत मिक्स हो जाता है। ये ज़्यादा इसको मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, सबको ही पता है ये तो बस उसी को 1 या 2 सीटी आएगा, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी पालक को। और ये देखिए पानी जो है गर्म हो गया, तो अब इसको मैं भर लूँगी। और भगोने में जो बीचों बीच दिख रहा है ना दाग, ये देखिए, ये मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था। इसमें मैं इडली बना रही थी, बस उसका मैं सांचा ही रखी हूँ इडली वाले का, पूरा उसका जो है भाप वाला वो जो आता है ना, पूरा एक सेट आता है इडली का, वो मेरे पास नहीं है। बस उसका सांचा मैं रखी हूँ, जैसे कि इडली का स्टैंड जो होता है, उसी में मैं इसी भगोने में बनाती हूँ। और ये काढ़ा है जो मेरी बेटी के लिए मैं बनाई थी, इसका रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत कारगर होता है ये जो काढ़ा होता है। तो मैं इडली उसमें सांचे में डाल करके बिठाई थी और पानी कम डाली थी, और पता नहीं कैसे मैं भूल गई कि क्या उसमें पानी था ही नहीं और मैं इडली पकाए जा रही हूँ कम आंच पे, और वो पूरा जो भगोना है वो जल गया था। तो ऐसे कुछ हुआ था और वो दाग है, मुझे लग रहा है 1 साल हो गया लेकिन वो दाग तो गया नहीं, वो भगोना ही पूरा जल गया था। लेकिन अब क्या करें, कभी कभी होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं किचन में भी। और ये देखिए ये साग जो है ये बॉयल हो चुका है। और पनीर जैसा कि आप लोग देखे हैं कि मैं फ्राई कर रही थी, तो कई बार ऐसा होता है ना किचन में कि हम बहुत सारे मल्टीटास्किंग हो जाते हैं कि ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है किचन में, हर हाउस वाइफ करती है, सारी की सारी जितनी भी हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं पनीर फ्राई करी तो सिर्फ पनीर ही फ्राई करती रहूँगी, बीच बीच में टाइम मिलता जा रहा है। देखिए पनीर उधर फ्राई हो रहा है, मैं साग मिक्सी में इसको मैं पीस ले रही हूँ, क्योंकि फटाफट काम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ना जब ब्लॉग अगर रिकॉर्ड करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जितने भी ब्लॉगर हैं सबको पता है। क्योंकि हमें जगह जगह जो है कैमरा को अपने मोबाइल को सेट करना पड़ता है, या कैमरा भी है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, सेट करो फिर उसमें देखना भी पड़ता है एंगल भी कि जो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये मतलब सब्जी ये बनाने के लिए, मैं रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 1 घंटा पहले नीचे उतरना पड़ता है। मतलब रेसिपी अगर किसी दिन मुझे शूट करना रहे तो वो हर ब्लॉगर की समस्या है। और ये क्या करें, ये हमारा काम है और करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है, मैं बोर नहीं होती हूँ और मुझे परेशानी नहीं होती है। और ये मैं लहसुन मिर्चा प्याज अदरक का जो पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मसाला जाएगा ना उसके लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ। और ये रहा खड़ा गरम मसाला जो मैं डालूँगी इसमें। और बीच बीच में ना पीछे से कुछ आवाज़ भी आएगा, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं बताती हूँ ना, बहुत गलत टाइम पे करने बैठती हूँ वॉइस ओवर, कुछ ना कुछ आवाज़ तो आता ही रहता है, कभी ऐसा शांति नहीं मिलता है मुझे माहौल। तो ये मैं कुकर में तेल डाल के जीरा तेजपत्ता डाली हूँ, और जो खड़ा गरम मसाला आप लोग को दिखाई थी वो सारा कुछ डाल दी हूँ मैं। आपके पास जो भी खड़े गरम मसाले हों आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ आपको इसमें टेस्ट ना पसंद हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें प्याज डालूंगी और थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें नमक डालूंगी थोड़ा सा। और ना इसको मैं सीटी लगा लूँगी, 1-2 सीटी लगा लेने पर प्याज क्या है बहुत अच्छे से गल जाता है, मिक्स हो जाता है। नहीं तो वो सब्जी में जो प्याज दिखता रहता है अलग अलग से ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है अच्छा नहीं लगता है देखने में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें सीटी लगाऊंगी
और उसके बाद फिर से उसको अलग से कढ़ाई में भूनूंगी, क्योंकि कुकर में तो सब्जी वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि सीटी तो लगाना नहीं है उसमें पालक पनीर में। और ये जो दिखा रही थी मिक्सी के जार में, वो मसाला वही था जो मैं पीस के तैयार की थी, लहसुन मिर्चा प्याज अदरक का, तो वो वही मसाला था। और ये जो सीटी लग गया था प्याज को, देखिए ज़्यादा नहीं लगाई हूँ, बस 2 ही सीटी लगाई हूँ और ये गल गया है जितना चाहिए था मुझे। और फिर इसको अलग से मैं कढ़ाई में निकाल ली हूँ और भूनी हूँ थोड़ा देर तक। और उसके बाद फिर जो पीस के मसाला तैयार की थी उसमें हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया भी कोई डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालती हूँ, और गरम मसाला ये डाल के और नमक डाल करके और फिर इसमें मतलब मिक्स करके और फिर भुनना है मसाले में डाल के। जो हम मसाला बेसिक से भूनते हैं कोई भी सब्ज़ी के लिए, वैसा ही मसाला है, तो वही वाला भून रही हूँ। और भुनने के बाद फिर इसमें देखिए, और ये देखिए तेल जो है ना सेपरेट हो गया है, तो मतलब कि ये हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। आप इसको कम आँच पे बहुत अच्छे से भुनें। और ये वो पालक है जो मैं पीस के रखी थी, तो ये भी इसमें मैं डाल दूँगी। और ना अगर ज़्यादा हम पालक को बॉयल करते हैं ना, तो वही है कि उसका कलर जो है ना वो डिसकलर हो जाता है, थोड़ा सा अलग टाइप का आता है, वो ग्रीन कलर नहीं आता है जो पालक का प्रॉपर ग्रीन कलर होता है। और ये अगर पालक आप कम बॉयल करेंगे स्टार्टिंग में, तो उसका ग्रीन कलर जो है ना वो प्रॉपर आएगा। और ये सब्ज़ी का ये लास्ट तक जो है ग्रीन कलर अच्छा खासा रहेगा। पहले मैं भी ऐसे करती थी गलती कि जब पालक को बॉयल करती थी ना, तो ज़्यादा देर तक उसको बॉयल कर देती थी और उसको ना वो शुरू में ही डिसकलर हो जाता, फिर उसको पीस के और जब रखती थी तो भी वो कलर उसका बेकार ही रहता था, मतलब वैसा नहीं होता था जो एकदम ग्रीन कलर आना चाहिए। बेकार इन द सेंस कि ऐसा नहीं, कुछ गंदा मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोग इस पर भी कमेंट करेंगे, तो इसलिए मैं बता दी हूँ, पहले क्लियर कर दी हूँ। और देखिए पालक को डालने के बाद थोड़ा सा भुनेंगे इसको कि इसका पानी जो है वो सूख जाए, और उसके बाद इसमें पनीर डाल देंगे और बस थोड़ा देर इसको भी चलाएंगे, भुनेंगे, मिक्स हो जाए अच्छे से पनीर। और उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, तो ज़्यादा पानी, जिसको ज़्यादा अगर तरी वाली सब्ज़ी खानी है, ऐसे तो ये बहुत तरी वाली सब्ज़ी नहीं बनती है ग्रेवी वाली, ये थोड़ा सा मतलब सूखा टाइप का ही रहता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि हम लोग को 5-6 लोग को खाना है, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करूँगी। मैं लास्ट में दिखाऊँगी आप लोग को कि कितना पानी है, और पानी डालने के बाद उतना ही डालें जैसे फिर थोड़ा देर वो खौलता है, क्योंकि पानी उसका ज़ाहिर-सी बात है पकेगा, नहीं तो फिर पानी की तरह वो टेस्ट आएगा। तो थोड़ा देर पकाते हैं इसको और उसके बाद जो सब्ज़ी है एकदम तैयार हो जाता है। और ये देखिए ये बनाई हूँ मैं रोटी, तो ये मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मेरे भाई के लिए, वो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन वो आज दुकान पे मतलब मेरी जेठानी के लड़के हैं ना, तो उनके साथ वो दुकान पे खाना खाएगा, तो उसी के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो चावल, रोटी और ये पालक पनीर और सैलेड, यही सब मैं पैक करके और फिर उसको भिजवाऊँगी दुकान पे। तो उसी का टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ। और आज ही मुझे, मतलब मेरे जानने ही वाले हैं मगर सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपके ब्लॉग से एक ही शिकायत है कि आप पूरा रेसिपी प्रॉपर नहीं बताती। तो मुझे लगता है कि कहीं सब लोग बोर ना हो जाए, ये प्रॉपर रेसिपी एक ही चीज़ को मैं बार बार बताऊं, तो मैं बोली कि अरे मैं तो दिखाती ही हूँ, बीच में मैं बताना भूल जाती हूँ, तो बोले कि नहीं नहीं, आप ना प्रॉपर मुझे बताया करें। जब मैं देखते देखते रहती हूँ, लास्ट में मुझे कोई डिश दिखता है अच्छा लगता है, मगर उसका पूरा रेसिपी आप बताती नहीं है, जबकि मैं बहुत बार पहले दिखा चुकी होती हूँ, तो वही रेसिपी जो है मैं प्रॉपर नहीं बताती हूँ, क्योंकि क्या है कि कोई बोर होने लगेंगे, तो इसलिए। और ये देखिए ये बैग वही वाला है जो मेरा भाई लेके आया था, मैं पिछले ब्लॉग में शेयर की थी कि इसमें खाना जो है वो गर्म होता है, तो इसी में उसको करके खाना और दे रही हूँ, क्या पता आधे 1 घंटे के बाद खाए वो। तो और मुझे चेक भी करना था कि इसमें वाकई में गर्म होता है कि नहीं खाना, लेकिन इसमें गर्म था। मैं पूछी उससे कि खाना गर्म था, तो बोला कि हाँ गर्म था, ठीक था, मतलब खाने लायक था, एकदम ठंडा नहीं हुआ था। तो चलो काम का है, वैसे भी ये वो रिटर्न करने तो जाता नहीं, मुंबई से लेके आया है। तो ये रहा टिफ़िन और ये पैक हो चुका है और अभी मैं भेज दूँगी इसको दुकान पे। और इसका कलर भी ना बहुत प्यारा है इस बैग का। और ये देखिए ये मेरी जेठानी बनाई थी फारा, गोझा भी बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं बहुत जगह इसको। तो ये वही दी थी, चटनी और फारा बनाई थी, तो बहुत टेस्टी। और मेरा तो मतलब मेरे पूरे परिवार में बस बेटे को छोड़ के हम तीनों लोग का बहुत फेवरेट है, तो दी थी, तो फिर वो खाए थे। और ये किचन जो है एकदम क्लीन हो चुका है रात का, तो बस सुबह के लिए तैयार है। और मोस्टली मेरा किचन जो है खाना बनने के बाद सुबह में हो या शाम को क्लीन ही होता है ये, ताकि दूसरे टाइम के लिए तैयार रहता है, कोई गंदगी कुछ भी नहीं बचा रहता है। और वो दूध है और ये कुकर में चावल है जो अभी मैं ऊपर लेके और ये रहा हमारा थाली, तो चटनी है, सैलेड है, और ये जो पालक पनीर है, चावल है और रोटी है। तो यही था हमारे खाने में जो मैं आज पालक पनीर का सब्ज़ी बना रही थी। तो ये देखिए आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा और मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, और अच्छा बने तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप खाना बनाएं और वो आपको भी अच्छा लगे,
तो अच्छा लगता है मुझे भी। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाना बनाने मुझे इतना नहीं आता है रेसिपी, जितना आता है मैं बस उतना ही बनाती हूँ और आप लोग को उतना ही शेयर करती हूँ। और ये दूसरे दिन मतलब दोपहर का है ये। मैं बनाई थी तड़के वाली दाल और ये चावल रोटी सब्जी जो भी मतलब मेरे भाई को जो पसंद है वो सारा खाना। और ऐसा नहीं किसी भाई के पसंद का है ये, मतलब मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। ऐसा नहीं सोचे आप लोग कि भाई आए तो बस उसके पसंद का खाना बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है ये। और ये दुर्गा पूजा का सप्तमी के दिन का है। देखिए ये पट जो खुल गया है हमारे यहाँ भी, मतलब हमारे घर की ही ये दुर्गा जी हैं जो रखाती हैं हर साल। बच्चे हमारे घर के रखते हैं, मतलब बहुत सालों से हमारे यहाँ दुर्गा जी का प्रतिमा रखाता है नवरात्रि में। तो ये होता है ना कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे ये दिया जाता है, वैसे ही ये बहुत पहले जो था तो घर के बड़े करते थे। अब बच्चे हो गए हैं बड़े तो अब बच्चे भी संभाल लिए हैं और वही सारा ये कुछ देखते हैं, मतलब जिठानी के जो बेटे हैं। और ये हम लोग निकल गए थे, जो बताई थी ना मंदिर जाना है हम लोगों को। तो ये मतलब मेरा जहाँ ससुराल है वहीं पास में ही है मंदिर, तो वहीं पे जा रहे हैं। 10 या 15 मिनट लगता है गाड़ी से जाने में। तो मैं, मेरी जिठानी और मेरा भाई और ड्राइवर, बस हम ही 3 लोग थे। दो मेरी जिठानी जो लोग थी वो लोग नहीं गई थी, तो बस हम ही 2 लोग गए थे। और वो भाई जा रहा था तो बोला कि चलो मंदिर जा रहे हैं, चलोगी तो चलो दुर्गा मंदिर। तो वही हम लोग भी जाने लगे थे, बहुत दिनों के बाद गई थी मैं भी। ऐसा नहीं होता है ना कि पास में हो तो नहीं जा सकते हैं, बार बार नहीं जा पाते हैं, कोई वजह आ जाता है तो इसीलिए नहीं जा पाते थे। आज इस बार मैं नवरात्रि में, बहुत सालों के बाद नवरात्रि में मैं इस मंदिर में आई हूँ। और यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे थे। और ये जो पीछे दिख रहा है जो खंडहर सा है ये हमारा ही है, मगर ये अभी मतलब कोई रहता नहीं है और कुछ बना नहीं है तो इसलिए ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो देखिए सब पेड़ वगैरह भी लग गया है। और ये रहा मंदिर जहाँ पे हम लोग आए थे, माता रानी का दरबार। तो बहुत ये सब कुछ रिकॉर्डिंग जो है मेरा भाई किया हुआ था। और ये हम लोग पूजा कर रहे थे। और ऐसा वाला जो ब्लॉग में रिकॉर्डिंग है मेरा बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि मैं ही रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मेरा उसमें आता ही नहीं है, इसलिए बहुत कम ही लोग हैं जो मुझे देख पाते होंगे। तो ये मेरा भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इसलिए मेरा भी इसमें बहुत अच्छे से आ गया है ब्लॉग में। और मैं और मेरी जेठानी जो है पूजा के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि आगे बहुत लोग पूजा कर रहे थे। तो ये हमारे दादाजी बनवाए थे जो मंदिर था, लेकिन अब कोई, मैं बता चुकी हूँ पहले भी ब्लॉग में बहुत बार कि हमारे यहाँ का पूरा ख़ानदान जो है मुंबई में ही शिफ्ट हो गए। पहले दादाजी थे तो वो रहते थे यहाँ पे रह के पूजा पाठ का सब देखते थे, व्यवस्था करते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत मन लगता था उनका इस सब में। तो अब तो खैर यहाँ पे कोई रहता नहीं है, अब तो बस जो पुजारी जी हैं लोग, और भी हमको लग रहा है कि जो समाज के लोग होंगे या ट्रस्टी होंगे वही लोग इनको अब देख रेख करते होंगे, मुझे नहीं जानकारी है। बहुत साल के बाद मैं बता ही रही हूँ कि मैं खुद ही आई हूँ यहाँ पे। और जो पहले हम लोग मंदिर देखते थे जैसे बचपन में, अब वो ऐसा नहीं रहा, मतलब बहुत कुछ इसमें भी चेंज हो गया है। जो मेन मंदिर है ये तो पहले का ही है जो दादाजी मेरे बनवाए थे, लेकिन अब जो बगल में यहाँ पे अभी मैं बताऊँगी, मतलब दिखाऊँगी कि बहुत कुछ इसमें चेंज हो गया है, अब वो ऐसा नहीं रहा है। बहुत यहाँ पे चेंज करवाया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मंदिर जो है ये राम जी सीता जी लखन हनुमान जी का बना हुआ है मूर्ति। तो ये बाद में बना हुआ है, ये उस टाइम पे नहीं था। और ये देखिए हम लोग भी अपने बारी से मंदिर में पूजा करने लगे थे। और ना बहुत भीड़ था क्योंकि नवरात्रि था, और यहाँ पे बाबा लोग बैठे थे, ये पाठ कर रहे थे मुझे लग रहा है। और यहाँ पे लोग अपना जो है बाबा लोग से टीका वगैरह लगवा रहे थे, अपने जो भी है पूजा पाठ का पूछ उछ रहे होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ था पूजा के लिए भी और पूजा करवाने वालों का भी। तो ये मैं और मेरी जेठानी भी पूजा पाठ करने लगे थे अपना। और ये मैं प्रसाद दे रही हूँ पंडित जी को चढ़ाने के लिए अंदर। और ये देखिए माता जी का, और बहुत सुंदर है माता जी का रूप जो है ना नवरात्रि में और भी सुंदर लगने लगता है। और इतना सजावट है ये मंदिर में, इतना अच्छा लगता है। रात को मुझे लग रहा है और ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि जो लाइटिंग है वो दिन में तो दिखता नहीं है, रात में ज़्यादा सुंदर दिखता है। और ये मेरी जेठानी है जो ये भी पूजा कर रही हैं, अगरबत्ती जला रही थी ये। तो मैं भी नीचे कुछ चढ़ा ही रही थी। और ये देखिए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं जा सकते हैं, कोई कोई लोग जिनको जाना होता है वो अंदर जाके माता जी के यहाँ भी एकदम चढ़ाती हैं, दर्शन करते हैं, अपना जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना रहता है वो चढ़ा सकते हैं। और ये मेरा भाई जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो बहुत अच्छे से किया था। और मैं इतनी बार ब्लॉग में अपने दिख गई हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए जेठानी जो है मेरी पूजा कर रही थी।
और बहुत टाइम नहीं लगा था। हम लोग पूजा करके मुझे लग रहा है 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम लोग आ गए थे। घर से जाना और पूजा करके वापस आने में भी 1-1.5 घंटा ही लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि घर के बताई हूँ ना कि बहुत पास ही में। और देखिए ये वही है जो मूर्ति है, जैसे कि राम जी, सीता जी, लखन जी, हनुमान जी हैं, तो ये बाद में बना हुआ है, ये पहले नहीं था। ये कब बना है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद आई तो मैं भी ये पहली बार ही देख रही हूँ कि मतलब इतने अच्छे से कि मतलब यहाँ पे ये भी बन गया है, ये पता नहीं था मुझे। और अच्छा लगा देख के भी कि हाँ, यहाँ पे कुछ नया मूर्ति जो है स्थापित हुए हैं। और आगे भी मैं दिखाऊंगी कि और भी कुछ चेंजेस हो गया है यहाँ पे। और पहले जो था ना, इसका अलग ही रूप रंग था, समय के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें हो गया था, बहुत बदलाव हो गया है। और ये मेरा भाई भी दे रहा था, ये भी लिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए, और कुछ चढ़ावा चढ़ा रहा है यहाँ पे मंदिर में। और जो पिछला ब्लॉग मैं शेयर की थी तो उसमें बताई थी, एक बैग में दिखा रही थी, और मैं उसमें बताई हूँ कि ये मैं बाद में बताऊँगी कि ये कौन भेजा है, लेकिन मैं उसमें मेंशन करना भूल गई थी। तो मैं सोची कि इसमें बता दूँ कि वो बैग जो है मेरी चाची की बेटी भेजी थी, मेरी बेटी के लिए। जब हम लोग मुंबई गए थे तो वो आई थी हम लोग से मिलने के लिए, तो वो एक लेके आई थी बैग, तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा था। तो वही वो बोली थी कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो उसको याद था। और वो यहाँ मुंबई से नहीं भेजी थी, वो कहीं गई थी, कहीं हिल स्टेशन पे ही गई थी, तो वहाँ से वो लेके आई थी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि उसको याद था ये, कि मतलब मांगी है तो देना है, तो वो लेके आई थी। और मैं उसमें ये बताना भूल गई थी, बाद में जब मैं ब्लॉग देखी अपलोड करने के बाद, तो फिर मुझे लगा कि अरे ये तो मैं मेंशन नहीं की थी, इसलिए मैं इसमें बता दे रही हूँ उस बैग के बारे में। और ये देखिए, ये शंकर जी का जो है, और भी पीछे है प्रतिमाएं, मैं भूल गई हूँ कि ये कौन से देवी देवता का था। तो ये भी नया बना हुआ है, ये मंदिर ही पूरा नया बना हुआ है, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था, ये पूरी तरह से नया है। और ये देखिए आगे से कुछ ऐसा है, और ये जाली वगैरह जो लगा है ना, ये भी पहले नहीं था, ये भी नया ही है। और ये जो लाल दिख रहा है यहाँ पे जाली जैसा, ये कुआं है, पहले इसी कुएं से पानी खींच के और फिर मंदिर की जो है साफ़ सफाई हुआ करती थी। यहाँ पे लोग नहाते वहाते भी थे, पुजारी जी के सब रख रखाव में था, ये उनके ही देख रेख में हुआ करता था। तो ये यहाँ पे, ये भी यहाँ पे पानी जो कुआं से खींचने के लिए वो सब गड़ारी वगैरह लगा होता है, वैसे टाइप का था। अब तो बहुत चेंज हो गया है, एकदम ये पहले जैसा तो नहीं रहा। और ये देखिए ऊपर का जो गुम्बद होता है मंदिर का, ये श्री दुर्गा माता मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा, मतलब ये ऊपर का तो सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन ये नीचे जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं हुआ करता था। और मैं पूरा ये लेना चाहती थी मंदिर का जो है, क्योंकि अब हम लोग जाने लगे थे, गाड़ी में बैठ गए थे, मगर ये आ गया था ना जो बेचने वाला है, क्योंकि मेला टाइप का लगा हुआ था। नवरात्रि के दिन में तो बहुत जगह जगह मेला लगा होता है। अगर आप लोग के यहाँ होता होगा तो ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग चले आए थे, और ये शाम के टाइम हमारे यहाँ हवन था, ये दूसरे दिन का है। तो हमारे यहाँ कलश रखा जाता है 9 दिन का, तो वही हवन था, जिस दिन होता है हवन लास्ट डे, तो वही था। और ये मेरे जेठ जेठानी कुछ कह ही रहे थे, मेरी बेटी जो है रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये देखिए हम सब लोग पूरे परिवार के लोग बैठते हैं। और 2-4 जो लड़के हैं वो नहीं थे, क्योंकि बाहर वो पंडाल पे थे, जो दुर्गा जी का दिखाई हूँ प्रतिमा स्टार्टिंग में, वहाँ पे लगता है प्रतिमा, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे थे। और बाकी जो जितने भी घर के लोग थे वो सब लोग, हम चारों लोग, और बच्चे भी थे इसमें। और जो नहीं थे वो वहाँ पे थे, जो पंडाल था वहाँ पे। और कुछ बच्चे जो हैं, मतलब 2 लड़कियाँ मेरी जेठानी की, वो लोग बाहर पढ़ती हैं, तो वो लोग इस टाइम नहीं आई हुई थी। और देखिए हवन जो है हमारे यहाँ शुरू हो गया है, और ये बहुत देर तक होता है, मतलब मुझे लग रहा है 2 घंटा तो हो ही जाता होगा ये हवन, मतलब ख़त्म होने में, पूरा पूरा होने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ये हमारे यहाँ होता है हर साल नवरात्रि, मतलब दोनों नवरात्रि में ये होता है हवन। और यहाँ पे हम लोग चारों लोग का परिवार जो है वो बैठता है। और ये मेरे बड़े जेठ हैं, जो उनके ही हाथों से जो पंडित जी हैं ये पूजा का विधि जो है करवा रहे हैं शुरुआत का। तो ये देखिए, और ये सारा जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये हवन का सामग्री है, जो हवन में आहुति देते हैं ना हम लोग, तो ये वो है। और ये देखिए स्टार्ट हो चला था अब हवन का जो हमारा था, क्योंकि ये पूरा हम लोग क्लिप जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि बेटी भी बैठी थी हवन में। तो अब ऐसा नहीं है, पूजा बीच में छोड़ के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, और ट्राइपॉड वगैरह मैं नहीं लगाई थी। और ये देखिए हवन जो है अब ख़त्म हो चुका था, तो लास्ट में थोड़ा सा क्लिप ये ले ली थी मेरी बेटी। और ये मेरी जिठानी है, जो थोड़ा बहुत सामग्री इधर उधर गिरा होता है ना, तो उसको झाड़ के एक साइड कर रही है कि पैर से ना लगे वो। और ये देखिए ये रहा माता रानी का, मतलब जो मूर्ति है, वो तो दिन में मैं दिखाई थी कि दिन में ऐसे इतना लाइटिंग वगैरह नहीं था, ये रात का है। और बहुत भीड़ होता है हमारे यहाँ। और ये देखिए रोड इतना सुंदर सजा हुआ था ना, जो
जो पंडाल हमारा लगता है वही वाली ये गली है, जो मेरे घर की गली है वही है। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत, मतलब बहुत सुंदर था ये, इतना कहना मुश्किल हो रहा था कितना सुंदर था। और ये हमारा खाना है दूसरे दिन का। तो ये दूसरे दिन का है, मीन्स तीसरे दिन का आप समझिए। तो ये है। और मैं इतना कोई रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड नहीं की थी, तो बस जो खाना का थाली था प्रॉपर बस वही मैं डाल दी थी। और ये भी मैं ली थी शॉर्ट्स के लिए, तो मैं आज इसमें मेंशन कर दे रही हूँ कि दिन में। और रात में हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो रात में बस मैं और मेरी जेठानी और हम लोग घंटों यहाँ पे खड़े होके, या फिर एक दुकान है यहाँ पे बगल में, उसमें बैठ के, मतलब घर ही का है, चाची का दुकान है, तो उसी में बैठ के और हम लोग देखते रहते हैं। क्योंकि वो जाके घूमने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने घर में से ही मेले को एंजॉय करें। और ऐसा नहीं है कि बस बैठे ही रहते हैं, हम लोग खाते पीते भी रहते हैं। और ये देखिए पार्टी हमारा यहाँ पे चल रहा है। हम असली मेला घर में बैठ के ही एंजॉय कर रहे थे। तो चाउमीन और ये सब चाट वगैरह, मोमोज, ये सब कुछ मंगा के हम लोग खाते रहते थे। और ये देखिए यहीं से हम लोग मेला जो है वो एंजॉय करते हैं। ये जाली दिख रहा है ना, तो ये जाली में से सब कुछ दिखता है। और हम उधर नहीं दिखते हैं क्योंकि अंदर का जो लाइट है दुकान का वो बंद कर देते हैं, और ये जाली में से सब कुछ दिखता रहता है। तो बस हम लोग मंगा मंगा के यहाँ पे खाते हैं पीते हैं, और यहीं से देखते रहते हैं। और बहुत देर तक हम लोग बैठते हैं, मैं और मेरी जिठानी। और बस यहाँ पे मतलब जो चाची की बहू हैं वो भी थी साथ में। ये देखिए ये रही, और ये मेरी जिठानी है। इनको बहुत बार आप लोग ब्लॉग में देख चुके हैं मेरे साथ में। ये आती हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लॉग में आने से, तो इनको मैं हमेशा रिकॉर्ड कर लेती हूँ इनका क्लिप। और ये देखिए ये आया था पिज़्ज़ा, आया था ये। तो पिज़्ज़ा बहुत, मतलब बहुत टेस्टी था। मतलब मैं पिज़्ज़ा तो खाती रहती हूँ, लेकिन ये वाला इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो ये भी फिर हम लोग खाने लगते हैं, और पेट एकदम भर गया था। मतलब रात में फिर हम लोग खाना नहीं खा पाते, एक दो दिन तो वैसे ही। और बच्चे तो वैसे भी खाना नहीं खाते हैं, वो बाहर ही का खाते हैं, क्योंकि 3 दिन कोई नहीं बोल सकता है। और फिर हम इतना ध्यान बाहर तो देंगे नहीं ना कि नहीं खाना है नहीं खाना है। ऐसे भले ही ध्यान दें कि नहीं खाना है, घर का खाना खाना है, लेकिन मेले में तो अब कुछ नहीं कह सकते। और वो भी मेला जब अपने दरवाजे पे ही लगता हो। तो ये देखिए ये रहा, ऐसा ही कुछ माहौल होता है हमारे यहाँ दरवाजे पे जो लगता है पंडाल उसका। और ये देखिए बहुत सुंदर मूर्ति होता है, बहुत सुंदर साजो श्रृंगार होता है, और सजावट होता है। और ये जो चहल पहल है ना 2 या 3 दिन का ही होता है। जैसे सप्तमी के दिन तो शाम हो जाता है पट खुलने में, फिर अष्टमी, नवमी और दशमी 3 दिन का होता है। उसके बाद ये देखिए विसर्जन का दिन आ गया, विसर्जन हो गया, और इसके बाद ना बहुत सन्नाटा हो जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। 1-2 दिन बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।